जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती 2024-25 के बारे में। 25 इसलिए क्योंकि इसका एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि आपका 2025 में ही होने वाला है। आपका जो फिजिकल है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, डीवी भी आपका हो चुका है और डीवी आपका टेम्परेरी एक बार फिर से करवाया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन के टाइम आपका डीवी फिर से होगा। अब दोस्तों दो अपडेट इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। एग्जाम डेट है और आपका कोर्ट केस है। कोर्ट केस दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोर्ट केस हुआ था लेकिन अभी वो शायद आपका मैटर सोल्व हो गया होगा। आपको बता दूं क्या मैटर हुआ था। मुझे इंस्टाग्राम पर एक बच्चे का एसएमएस आता है, एक बच्चा एसएमएस करता है। आपको मैंने एक बार वीडियो के अंदर विद प्रूफ दिखाया था। ठीक है, विद प्रूफ के आपको मैंने डॉक्यूमेंट दिखाए थे उस बच्चे के सभी कि उस बच्चे ने कोर्ट केस किया। क्यों किया था? क्योंकि उस बच्चे की हाइट पूरी थी, वो कि एसएसजीडी का फिजिकल क्वालिफाई था, एक असम राइफल की भर्ती थी उसका भी फिजिकल क्वालिफाई था। इस तरीके से उसने मुझे 3 प्रूफ भेजे थे कि मेरा जो हाइट है वो सही है। तो सीआईएसएफ फायरमैन के अंदर उसको हाइट से निकाल दिया गया था। काफी बच्चों को हाइट से इन्होंने निकाला था। ठीक है, अगर कहते हैं 1 सेंटीमीटर भी हाइट किस बच्चे की पूरी है 171 है तो उसको 170 करके यानी कि 1 सेंटीमीटर कम ही बताई थी इन लोगों ने। ठीक है, तो उस बच्चे ने मुझे पूछा तो मैंने कहा भाई अगर आप सही है अपनी जगह तो कोर्ट केस कर दीजिए। काफी बच्चे कहेंगे अपनी कोर्ट केस करवा के भर्ती को डिले करवा दिया है। तो उस एक बच्चे से जाके पूछे कि उसके ऊपर क्या बीती जब उसको फेल कर दिया गया। मान लीजिए उसकी तैयारी एकदम से 100% सही है और वो सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन ले सकता है तो वो क्यों रहे, क्यों चूके वो। ठीक है, तो सभी को एक समान मानते हुए मैंने उसको बोला कि भाई कोर्ट केस कर दीजिए। वकील से उसने कोर्ट केस कैसे करना, तो मैंने उसको बताया कि वकील से आप डायरेक्ट वकील से बात कीजिए। वकील स्पेशल होता है जो कि आपकी भर्ती से संबंधित चीजें देखता है। वो वकील एक ही होता है जो कि आपको उसको हर एक भर्ती की अपडेट होती है। तो उसने कोर्ट केस करवा के शायद उस बच्चे का पीएचडी दोबारा हो गया है, उस बच्चे का फिजिकल दोबारा से कंडक्ट करवा के उस बच्चे को पास कर दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है ये चीजें, ये हुआ आपका क्लियर कि इसके कारण हो सकता है कि आपका डिले हुआ हो, एग्जाम है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम से रिलेटेड हमारे पास में क्या अपडेट है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि दोस्तों आपको सीआईएसएफ फायरमैन से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है। ठीक है, एग्जाम दोस्तों आपका समझिए जल्द होने वाला है। अब एग्जाम का जो टाइम आपके नजदीक आ चुका है। अगर आप एसएसजीडी भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो वो उसी के अंदर आप तैयारी उसकी कर रहे हो लेकिन वो सिलेबस इसका सेम है। ठीक है, इसके अंदर ही आता है, ये इसको स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी दूसरी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो इसका एग्जाम भी आप दे सकते हो, एग्जाम निकाल भी सकते हो। एक्सपेक्टेड कट भी आपको बता दूंगा कि आपको कितने नंबर लाने चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। स्टेट वाइज आपको एक आइडिया भी दे दूंगा। ठीक है, उससे पहले थोड़ा एग्जाम का आइडिया तो ले लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं स्टार्टिंग से लगता हूं जो चीजें समझाने के लिए। यहां से देखिए मैंने आरटीआई लगाई थी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अभी मैंने आरटीआई लगाई है, इसका रिप्लाई भी हमें मिला था जो कि अब रिप्लाई देख सकते हो। इसका रिप्लाई हमें क्या मिला था, रिप्लाई हमें बहुत पहले ही इसका मिल गया था। यहाँ पे सुनील राव लिखा गया ना, सुनील राव यानी कि मैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया था कि हमारी जो आरटीआई इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। उन्होंने कहा कि एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपना अपडेट है आप वेबसाइट के ऊपर निरंतर चेक करते रहिए, वहां पे आपको अपडेट दे दी जाएगी। यानी कि ओवरऑल कहें तो इन्होंने बताया नहीं सही ढंग से बताया नहीं। ठीक है, उसके बाद ही मैंने आपको एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड बताया था इसके अकॉर्डिंग। ये आपका एग्जाम कैलेंडर था। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको लेकर बताया था। उसके बाद में क्या था कि एक चीज देखिए कि जब मैंने इसको बताने के बाद अब देखना काफी सारी वीडियो ऐसी आई जिन्होंने इसको सेम लेके बताया, यानी कि हमारी चीज कॉपी की गई पूरे यूट्यूब के ऊपर। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। ठीक है, सीआईएसएफ से रिलेटेड मैंने बताया कि एग्जाम कौन लेता है, टीसीएस एग्जाम लेता है। पिछली बार टीसीएस ने, मैंने आपको हर बार बोला था और ये सेम चीजें काफी लोग बताते भी है। ठीक है, अभी जो ठीक है उनकी मर्जी है कैसे भी करे। तो टीसीएस 99% चांस है कि टीसीएस इस बार एग्जाम लेगा। लगभग मान लीजिए टीसीएस ही लेगा क्योंकि उसको ये हायर करेंगे और टीसीएस अपना जो ठीक ठाक बनाता है एग्जाम। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना अगर आपको लेवल चाहिए। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इस कैलेंडर को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इस कैलेंडर को रिजेक्ट करके इन्होंने क्या बोला था, इस कैलेंडर को रिजेक्ट करने के बाद में आपका न्यू कैलेंडर जारी होता है जो कि ये वाला है। ठीक है, तो टीसीएस के अकॉर्डिंग हम लेते हैं कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, वो हम एक्सपेक्टेड डेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी डेट्स दी गई है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि भर्ती 2026 आपका, ठीक है, 2025-26 आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर है। एसएससी का है जो कि आपका टीसीएस से ले रहा है। अब इसके अंदर एक चीज देखिए कि जून तक आपका कौन सा एग्जाम चल रहा है। ठीक है, जून तक आपका एग्जाम चल रहा है एएसओ का। ठीक है, एएसओ का चल रहा है, यहाँ पे एलडीसी का चल रहा है, यहाँ पे एसएससी यूडीसी। इनके बड़े एग्जाम नहीं है, ये वाले बड़े एग्जाम नहीं है, लेकिन आपकी जून के अंदर हो रही है। तो जून के अंदर टीसीएस फ्री नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखिए जून जुलाई के अंदर आपका एग्जाम है, कौन सा है, फेज आपका 13 का है। फेज 13 का आपका एग्जाम है जो कि आपका जुलाई से शुरू हो रहा है, अगस्त तक चलेगा।
यानी कि 24 जुलाई से शुरू हो रहा है, यानी कि जून में ये शुरू नहीं हो रहा है, जून के अंदर आपका ये चल रहा है और जुलाई से ये शुरू हो रहा है जो कि अगस्त तक चलेगा। तो ये वैसे हम कहें तो एक अपने आप में बड़ा एग्जाम है भी और नहीं भी, ठीक है। अगस्त तक ये चल रहा है और उसके बाद अगस्त में ये आपका एग्जाम ये शुरू होगा। अगस्त के बाद फिर ये अगस्त है, अगस्त फिर सितंबर है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि कंटिन्यूस के एग्जाम चल रहे हैं। तो टीसीएस फिर एग्जाम कब लेगा, भी कब फ्री होगा, ऊपर से आपकी भर्ती डिले भी हो रही है। तो मैं आपको बता दूं जून के अंदर तो नहीं होगा भाई, जून के अंदर नहीं होगा तो ज्यादातर चांसेस रहेंगे आपके जुलाई महीने के अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखिए जुलाई 24 से आपका ये एग्जाम शुरू हो रहा है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अगर बड़ा एग्जाम है फेज 13 का, कि बड़ा एग्जाम है आपका 24 जुलाई से शुरू हो रहा है, और ये छोटे एग्जाम है जो कि आपके कब तक है, ये शायद आपके 24 जुलाई तक ही है। ये छोटे एग्जाम है, इसके बीच में आपका एक ही दिन के अंदर कंडक्ट करवा लेगा टीसीएस, है ना। एक ही दिन के अंदर आपका मल्टीपल शिफ्ट होगी, उसके अंदर ये कंडक्ट करवा लेगा, एक दिन का ही बस आपको बोलते हैं। तो ज्यादातर मान के चलिए आपका जुलाई आपका एग्जाम है, जुलाई महीने के अंदर हो जाएगा, 24 जुलाई से पहले पहले, यानी कि मिड से पहले सॉरी एंड से पहले पहले आपका एग्जाम होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर टीसीएस एग्जाम ही लेता है तो लगभग टीसीएस एग्जाम लेगा। तो आप मान के चलिए कि जुलाई महीने को आप टारगेट लीजिए, जून के अंदर आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए और अपना जो है सिलेक्शन के नजदीक पहुंचिए। टारगेट मिल गया आपको एग्जाम का कि जुलाई महीने के अंदर आपका एग्जाम होगा। अब दोस्तों इस ऐसे फायरमैन की जो आपकी कट ऑफ है ये आपकी पिछली भर्ती की है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, और ये है आपकी टीसीएस ने जो एग्जाम लिया था आपका सीएसएफ फायरमैन का, उसके बेस पे है, और ये आपकी फाइनल की कट ऑफ है। तो फाइनल के अकॉर्डिंग ही चलिए। अब दोस्तों इसके अकॉर्डिंग चलिए और उसके पिछली भर्ती के अंदर देखें तो इस बार जो ये नहीं कि हाई कट ऑफ है, तो इसके लगभग ही आप मान के चलिए, इसके लगभग मान के चलिए कि प्लस माइनस आप 2 कर लेना, इसके आसपास आप नंबर बना दे, क्योंकि जो टीसीएस है ये पिछली बार जैसा ही लगभग लेवल का एग्जाम बनाएगा, उसके लेवल का ही एग्जाम बनाएगा, ना हाई ना लो, ठीक है। उसके लेवल का ही एग्जाम बनाएगा, क्योंकि इसको पता अगर आसान बना दिया तो हाई कट ऑफ चले, अगर इजी बना दिया तो सॉरी अगर इजी बना दिया हाई कट ऑफ है, अगर हार्ड बना दिया तो फिर बिल्कुल भी वो हो जाएगा कि ये तो भाई सीजी लेवल का एग्जाम ले लिया, इसलिए उसी का लेवल का ही आपका एग्जाम बनाया जाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लेते हैं कि आपको कैसे टारगेट लेना है, वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं और आपका इंटायर स्टेट है, इंटायर का मान लीजिए, ठीक है, 82 नंबर पे यूआर की है, 82 पे यूआर के, तो आपको क्या करना है, आपको टारगेट लेना है 80 से 84, यानी कि प्लस माइनस में 2 बोल रहा हूँ, प्लस माइनस में 2 बोल रहा हूँ, तो प्लस माइनस कीजिए 2 80 और प्लस कीजिए 2 और 84, यानी कि आपको टारगेट जो मिल गया है वो ये है कि प्लस माइनस 2 करके अपना नंबर देख लीजिए। आप प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट है, टेस्ट लगा रहे हो, उसके अंदर आपका इतना नंबर बनना है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है, आपका यही टारगेट होना चाहिए। एग्जाम के अंदर बैठो तो भाई अपना अच्छा खासा स्कोर आपको खड़ा करना पड़ेगा, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अपने 100 के 100 करके आ सकते हो, ठीक है। लगभग इसके अंदर पढ़ने वाला बच्चा ही होता है। अब इसके अंदर मैं कम क्यों बता रहा हूँ, कट्टो भी आपको बताना भूल गया, क्योंकि यूपी पुलिस के अंदर काफी बच्चे सिलेक्टेड हैं, इससे पहले पहले एसएससी जीडी के अंदर आपके बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। पिछली भर्ती के बच्चे हैं जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं जीडी के अंदर, तब की भर्ती है, यानी कि 3 भर्तियां बड़ी बड़ी भर्तियां हैं जिनके अंदर बच्चे ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं, वो भी फाइनल। ऊपर से आरपीएफ की भी भर्ती ये भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ ही काफी आपकी रेलवे की भर्तियां हैं, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके अब मान सकते हो इतनी भी कम नहीं है कि आपके 60-65 पे है, जितना मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस 2 करके चलना, उतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरी जानकारी आपको क्लियर समझ में आ चुकी है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।